नमस्कार, न्यूज़ टाइम हिमाचल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ रिक्ता जी मौजूद हैं। नमस्कार शर्मा जी। सर, आपके स्कूल में बच्चे इंजीनियर के लिए गए हैं, कैसा महसूस हुआ? हाँ, ये तो जब रिज़ल्ट आया तो पेरेंट्स ने हमें फ़ोन किया तो ये तो बड़ी खुशी की बात हुई। और मैं बधाई देना चाहता हूँ उन बच्चों को जिन्होंने अभी जेईई मेंस के 2 बच्चे सिद्धार्थ और रोहन गए हैं। और इससे लास्ट ईयर जो था हमारा 2019 नीट का जो पेपर हुआ था, नीट क्रैक कर रही है हमारी लड़की प्रांशुल मीनान। वो आज का उनकी मेडिकल कॉलेज टांडा में उसके ऑब्वियसली डॉक्टर बनेगी और बन गई है। तो आपको कितना प्राउड महसूस होता है कि आपके स्कूल के बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है? रियली जब देखो इतने टीचर्स इतने अपने से बेस्ट करने की कोशिश करता है हर बच्चे के साथ, लेकिन जो बच्चा अच्छा करेगा तो डेफिनेटली टीचर्स को प्राउड तो बहुत होगा। बहुत प्राउड है हमारे। अभी आपके स्कूल में 22 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, कैसा महसूस? देखो शर्मा जी, पब्बर पब्लिक स्कूल का एक आज तक 15 सालों का एक रिकॉर्ड रहा है कि स्कॉलरशिप तो एटलीस्ट जो एक क्लियर कट आपकी लिस्ट होती है बोर्ड की, उसके अकॉर्डिंगली हर स्कूल को मिलती है या नहीं भी मिलती है। बट हमारे प्राउड इस बात का है, हमें गर्व है कि हमारे बच्चों ने इतना अच्छा जो एक परफॉर्मेंस दी है, तो उस कट लिस्ट के अकॉर्डिंगली बच्चों को 22 बच्चों जो है हमारे वो स्कॉलरशिप उनको मिलेगी। तो एटलीस्ट उनको टोटल जो स्कॉलरशिप होगी वो 3,16,800 रुपये होगी। तो इससे मैं बच्चों को भी बधाई देना चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स को भी बधाई देना, और जो फैकल्टी है हमारी टीचर जो है वो उनको भी बधाई देना चाहूँगा। लॉकडाउन का समय था, कोरोना काल चल रहा था, आपने अपने बच्चों को ऑनलाइन कैसे पढ़ाई कराई है? क्योंकि जो चढ़गांव है वो काफ़ी दूर है, पहाड़ी क्षेत्र है, नेटवर्क की दिक्कत रहती है, तो कैसा है आपने अपने बच्चों को तैयार किया? ऑब्वियसली देखो, लॉकडाउन जो ये हमारा कोविड-19 का जो चला था, तो इसमें कुछ टाइम तो थोड़े पजल ही रहे, और बच्चों को भी इसमें बहुत सारी दिक्कत आ रही है और आई है। तो टीचर्स को भी काफ़ी दे दी, टीचर्स परेशान है इस टाइम। नॉट माई टीचर्स ओनली, ऑल ओवर वर्ल्ड के बच्चों को लेकर परेशानी होती है। जितना हमारे से बेस्ट हो पा रहा है उसमें हम बिल्कुल बेस्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई चली हुई है हमारी, और जो 1-2 महीने का जो गैप रहा वो ड्यू टू कि कल खुलेंगे स्कूल, परसों खुलेंगे स्कूल, तो वो चीज़ें थोड़ी, बाकी हमने ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट की हुई है। और बच्चे आपके पास डोडरा क्वार से भी बच्चे आते हैं, और दूर दराज इतने क्षेत्र है कि जहाँ से लोग पैदल भी आते हैं, तो जहाँ पर गाड़ियों की सुविधा नहीं है, कहीं सुविधाएं अगर है तो आने जाने में दिक्कत है, वहाँ नेटवर्किंग की दिक्कत है, तो आपने किस तरह से मैनेज किया और किस तरह से, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप बताएंगे हमें? देखो, डोडरा क्वार क्या, हमारे तो कई अपने जो जहाँ पे हैं हम, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वहाँ पे भी नेटवर्क नहीं है। फिर भी जो व्हाट्सएप के थ्रू जो हमने कोशिश की थी, तो वो काफ़ी जो हमें जो लग रहा है, अभी हम ऐप से कर रहे हैं, मीट ऐप से कर रहे हैं और व्हाट्सएप से किया था, हमें एक्सपीरियंस हो रहा है वो व्हाट्सएप से हमें ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को जो ना जिस तरह से भी जा रहे हैं, बट स्टडी मटेरियल जा रहा था। जो इस ऐप की बात है, अगर सपोज़ कि मैं क्लास लेता हूँ, आई हैव 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, तो उसमें से 20 ही 10 बच्चे जो है पढ़ रहे हैं मेरी क्लास में, तो बाकी बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। तो फैसिलिटीज़ तो इस तरह की दी जा रही है, बट लेकिन ये सबके साथ हो रहा है, तो इट इज़ कि भाई निपटना तो पड़ेगा इस काल में। आपके स्कूल में ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जहाँ पे बच्चे आपके पास पढ़ने हैं, और आपको क्या लगता है कि आपके स्कूल में क्या कमियाँ हैं जिसे आपको पूरा करना है? हाँ, फैसिलिटीज़ की जहाँ तक बात है शर्मा जी, देखो सबसे बड़ी फैसिलिटी होती है किसी भी स्कूल में फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेग्राउंड, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सभी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है। और जहाँ तक मैं अगर फैकल्टी की आपको मैं बात बताऊँ, 2005 में हमने एस्टेब्लिशमेंट की थी, तो उस टाइम से लेकर आज तक हमें, अब जैसे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको बताऊँ, इंग्लिश के हमारे पास बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि मास्टर बोलते हैं, वो टीचर्स हैं। मैथ्स के हमारे पास परफेक्ट टीचर, एक्सपीरियंस्ड टीचर है, जहाँ आपको यकीन नहीं होगा, शायद आप कभी सुनेंगे भी, न्यूज़ में भी उसमें मैं डाला था। तो ये लास्ट टू लास्ट ईयर हमारे कम से कम 4 बच्चों ने 100/100 मार्क्स जो है मैथ्स में लिए थे।
तो कैसे टीचर हो सकते हैं फिर, ये तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और इंग्लिश में अभी एक लड़की ने 100/100 मार्क्स ले लिए, तो दिस इज़ मैटर ऑफ प्राउड। साइंस के हमारे पास एक्सपर्ट है, मैथ्स के एक्सपर्ट, इंग्लिश के एक्सपर्ट, आपके एसएसटी के एक्सपर्ट है, संस्कृत के एक्सपर्ट है, इवन हिंदी के एक्सपर्ट है, मतलब ऐसा कोई, और आर्ट के एक्सपर्ट है। आज की डेट में हमारे पास भरपूर, जिसको जो बोलते हैं, अच्छी फैकल्टी है, और ये सबसे बड़ी सुविधा है अगर कोई समझे। अदरवाइज़ तो बाकी जो दूसरी इसमें मेन फैसिलिटी है वो ये है कि स्कूल लगता है 10 से 4 बजे तक एवरीवेयर, बट इन आवर इंस्टीट्यूशन इन पब्लिक स्कूल स्पेशली 2005 से लेकर 9 से लेकर 10 बजे तक एक ग्रामर क्लास लगती है, जिसमें 5th to 10th बच्चा जो पढ़ रहा है। तो उस टाइम बच्चों की संख्या 8 होती थी, फिर दूसरी साल कुछ होती, लेकिन आज की डेट में 250 बच्चा एक टीचर हैंडल कर रहा है। और मैटर ऑफ प्राउड, इससे भी बड़ी बात है, 250 बच्चों को हैंडल कैसे करना है। यहाँ घर में 2 बच्चे होते हैं, उनको वो नहीं हैंडल हो पाते, और 250 बच्चे की दे आर वेरी क्यूरियस। हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस तरह से टीचर्स ने इस तरह से मोटिवेट किए हैं कि भाई जो टीचर बोल रहा है वहाँ पे आप शरारत छोड़िए और सीधा वहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जैसे ही करेंगे जैसे जो टीचर बोलेगा। और एग्जैक्टली अब जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि किसी बच्चे के दिमाग में नहीं पड़े, तो दैट इज़ सेपरेट थिंग, उसको उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वो हर जगह होती है, ये बात है। आपका कहने का मतलब है कि आप 9 से 10 एक स्पेशल क्लास लगाते हैं जिसमें पूरा स्कूल एक साथ बैठता है और इंग्लिश ग्रामर पे आप लोग फोकस करते हैं। पूरा स्कूल तो नहीं बैठता, मीन्स कि 5th 6th 7th 8th 9th 10th, बाकी जो बच्चे वो 10 o'clock पे आते हैं, मतलब अपना जो है। आप यूनिवर्सिटी में यहाँ पे पढ़ते थे, गांव से आए थे, कैसा महसूस होता था? और आपने जो स्कूल खोला है वो किन वजहों से खोला है? हाँ, इसके पीछे मेरी जो मैं और मेरे अजीज़ मित्र जो है राजदीप शर्मा जी, ही इज़ MSc इन जूलॉजी, अनामलाई से वो MSc कर किए उन्होंने। तो हम बचपन से साथ रहे हैं और अभी तक साथ हैं। तो हमने जो चीज़ें देखी, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ये था कि भाई हम जिस परिवेश में पढ़े हैं और उसके बाद बाहर हमें किन चीज़ों की दिक्कत आई, और उसमें सबसे पहली थी हेजिटेशन ऐसी थी कि, और हेजिटेशन जब बच्चे को हो जाती है तो डेफिनेटली जो उसका कैलिबर जितना होता है, पढ़ाई का उसका स्टैंडर्ड होता है, वो डेफिनेटली उसमें कोई मतलब कमी आ जाती है। तो इस चीज़ जब हमने मास्टर डिग्री जबकि विदिन 2 years मैंने इंग्लिश में मास्टर डिग्री की है HP यूनिवर्सिटी से, तो एक बात हमारे दिमाग में थी कि किस तरह से अपने जो हमारा जो एरिया है, ये इंग्लिश इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, इसको रूट आउट करते हैं। और बच्चा जो है हमारा ऐसी फैसिलिटीज़, देखो मेरा जो स्पेशली मानना है और सर का भी यही है कि चंडीगढ़ वाली फैसिलिटी हम चढ़गांव में देने को तैयार हैं, बट इट नीड्स एवेन्यूज़। जब तक एवेन्यू के क्या है, इसके लिए एवेन्यू है रेवेन्यू, ठीक है जी। रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? हमको मतलब जो प्राइवेट स्कूल है वो कोई गवर्नमेंट एडिड तो नहीं है हमारा, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए यही है कि जो बच्चों की फ़ीस आती है तो एक अच्छे स्टैंडर्ड की फ़ीस हो। तो हमें वो कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चे कितने हैं, लेकिन ये है कि अच्छे स्टैंडर्ड की फ़ीस हो, उस हिसाब से जो है ना। अब फ़ीस क्या है, 700 800 1000 रुपये, मतलब ये वहाँ से सारी स्थिति चरमरा जाती है और फैसिलिटीज़ में भी इसमें कमी आती है। रिक्ता जी, नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, आपका स्कूल कितना अवेयर है इस नीति को? हाँ, जो न्यू पॉलिसी है शर्मा जी, आई हैव रेड इट क्लियरली, बहुत अच्छी है। अब जो आज तक एक मीन्स की हिस्ट्री रही है कि टाइम पे जो ना एजुकेशन में क्या नाम बोलते हैं, सुधार हुआ है, अमेंडमेंट्स हुए हैं कि कुछ ना कुछ। तो गवर्नमेंट जिस तरह से भी जब लागू करेंगे तो वी पीपल आर रेडी, हम अच्छा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। इवन अभी लागू नहीं हुई है, हमने टीचर्स मीटिंग बुला के ये चीज़ें सारी क्लियर करके भी जब इस तरह से स्थिति आएगी तो हमने किस तरह से काम करना है, तो हम तैयार हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों के लिए, देश के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, मैसेज तो देखिए, सबसे पहले तो मैं जो बच्चों की बात है, मैसेज हमारा मैसेज ही बच्चा है, ठीक है। जो नेशनल, अब जो हम टीचर्स लोग हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो आप नेशन बिल्डर्स हैं, ठीक है जी, बच्चों को इस तरह से देखो। हमारी फील्ड एजुकेशन है, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा
और हमारे इलाके का हर बच्चा इतना सक्षम हो और उसको किसी तरह की कोई कमी ना रहे और पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट ले वो कि कुछ भी बन सकता है, देश के बड़े बड़े पदों पर वो जाए, ये मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच शर्मा जी।